हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और बाहर अभी अंधेरा है। और मैं यहाँ पर देखिए, मेथी जो है मैंने रात में ही तोड़ ली थी। तोड़ करके धो करके हमने सुखा ली थी रात में ही, ताकि सुबह में इसके पराठे बनाने में परेशानी ना हो। क्योंकि अगर ये गीले होते हैं ना तो फिर पराठे नहीं बन पाते हैं। और आज मैं हम तीनों जन के लिए ही नाश्ते में यही पराठे बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मेथी थोड़ा ज़्यादा ही लेकर के रखी हूँ। नहीं तो मैं पिंटू के लिए सिर्फ एक ही पराठे बना देती टिफ़िन में लेके जाने के लिए। तो मैंने सोची आज मैं पोहा नहीं बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। आज नाश्ते में हम लोग भी यही पराठे खा लेंगे। और इसमें मिर्ची थोड़ा तेज़, मिर्ची और नमक है ना, थोड़ा तेज़ में डाल दूँगी ताकि सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और गरम गरम जब पराठे होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो पिंटू के लिए एक बना देती हूँ और हम दोनों के लिए भी ज़्यादा नहीं, एक ही, क्योंकि नाश्ते में उतनी भूख नहीं लगती है, तो एक पराठे बस हो जाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं पराठे। और फ़िलहाल अभी मैंने चाय बनाई थी, चाय वगैरह बना करके सभी को मैंने दे दी थी। पहले चाय बना दी थी मैंने। और पिंटू अभी सो रहा है क्योंकि उसे भी नींद आ रही है। और बच्चों को ना सुबह में, अभी ठंडी का टाइम है तो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और इस वजह से मैं उसे रात में 9 बजे ही कह देती हूँ सोने के लिए। तो शाम को मैं जल्दी ही हम लोग खाना बना लेते हैं। 8 बजे तक ना मेरे घर में सभी लोग खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सभी लोग का बिस्तर वगैरह लग जाता है, ताकि सुबह में टाइम पर सभी लोग उठ जाए। और पिंटू को तो मैं ना 7 बजे उठाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ा आराम से उठेंगे तो भी चलता है। और मैं सब कुछ उसका रेडी कर देती हूँ, जैसे बैग वगैरह, और फिर उसे तैयार करने में थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर देती हूँ। वैसे तो वो खुद ही अपना तैयार हो जाता है। तो पिंटू फ़िलहाल अभी सो रहा है और जो मेरे हस्बैंड हैं वो चाय वगैरह पी करके चले गए हैं काम पर। तो अब मुझे भी जाना है काम पर, लेकिन मुझे घर के अपने सारे काम ख़त्म करके तो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक मैं जाऊंगी काम पर। तब तक कि मेरे घर के जितने भी काम हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन और पानी भरना, सभी अपना करके फिर मैं जाऊंगी। यहाँ पर देखिए गरम गरम एक पराठा बन गया है, तो उसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। क्योंकि टिफ़िन में ना गरम गरम पराठे रखते हैं ना, तो फिर पराठे जो है एकदम गीले हो जाएंगे। तो पिंटू का जो पराठा है मैं अलग ही एक तरफ रख दे रही हूँ, ताकि वो अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए। इस तरह से ना पराठे बनाते हैं ना मेथी के, तो ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और गरम गरम ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और एक छोटा सा प्यारा सा एक ना लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लाइक से, कमेंट से हमको और अच्छा लगता है, जैसे कि व्लॉग बनाने में। तो हम लोग का जैसे मोटिवेशन हो जाता है। इस वजह से प्लीज़ आप लोग एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। और वैसे भी मुझे काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी मेरी कोई भी वीडियो अच्छे से नहीं चल रही है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग 2-3 मिनट कम से कम देख लीजिए वीडियो को। तो सुबह सुबह जो है ना ठंड भी होती है, तो मैं यहाँ पर दरवाज़ा बंद करके किचन में अपना जो भी काम है अपना कर रही हूँ। क्योंकि ना बाहर बहुत ही सुबह सुबह हवा चलती है, और हवा चलती है तो ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर देखिए पिंटू को मैंने उठा दी थी, तो वो अपना गया है अभी बाहर।
मुंह वगैरह धो रहा है ब्रश करने के लिए। तब तक यहाँ पर मैं बिस्तर को सही कर देती हूँ। और बिस्तर वगैरह मैंने उठा दी थी और पिंटू का जो है टिफ़िन भी मैंने रेडी करके रख दी हूँ उसमें। तो यहाँ बिस्तर को थोड़ा सही से कर देती हूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो है बाहर है ना कच्ची ज़मीन है, तो इस वजह से धूल मिट्टी बहुत उड़ कर के आ जाती है। तो मुझे अपने घर की भी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि ना दिवाली को की थी, फिर उसके बाद से समय नहीं मिल पाया। अभी देख रही हूँ किसी दिन अगर छुट्टी रहेगी तो मैं जो कि है अपना पूरा रूम का एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि पूरे रूम की साफ़ सफाई करने में ना तो कम से कम अच्छे से मतलब आधा दिन तो लग ही जाता है, क्योंकि घर छोटा है या बड़ा है लेकिन सामान तो मतलब है घर में, और सामान को बाहर पूरा निकालना फिर वापस अंदर अच्छे से जचाना तो समय लगता है। इस वजह से मुझे कम से कम आधा दिन लग जाता है। फिर घर के भी बाकी काम होते हैं तो एक दिन पूरा चला जाता है घर की साफ़ सफाई में। और अगर ड्यूटी चालू रहती है ना तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ इतना घर की साफ़ सफाई। हाँ, यही झाड़ू पोछा जैसे है ये सब, बिस्तर वगैरह सही करना ये तो मैं कर देती हूँ, लेकिन पूरा रूम की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। कि मुझे भी देखना है कि जैसे कि जब कहीं कहीं जाले लग गए हो, दीमक लग जाते हैं, तो सभी को मतलब एक बार अच्छे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर पास में ही हमारे मतलब हाईवे के पास ही में ही घर है, तो बहुत ही परेशानी होती है मुझे वॉइस ओवर करने में। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा जो गाड़ियों की आवाज़ आती है। तो यहाँ खाट के नीचे भी ना काफ़ी सामान वगैरह रखा हुआ है। जब रूम छोटा होता है ना तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी सामान है कुछ तो वहाँ नीचे रखे हुए हैं, जैसे कि पिंटू की पतंगे हैं तो मैंने नीचे ही रखी हूँ ताकि वो फटे नहीं, और उसका जब भी मन होगा तब अपना उड़ा लेगा। कम से कम 8-10 पतंगे हैं जिसे मैंने अच्छे से सरिया करके ना रख दी हूँ। तो यहाँ देखिए पिंटू उठ गया है और अभी पिंटू को तैयार होना बाकी है। तो बिस्तर वगैरह मैंने उठा दी थी, तो मैंने सोची बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ क्योंकि थोड़े ही समय में पिंटू का भी टाइम हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। तो जब तक उजाला नहीं होता है ना तब तक मैं यहीं पर रहती हूँ क्योंकि उसे अकेले डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए पिंटू अपना कपड़े भी चेंज कर रहा है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि कैमरा चालू है, इस वजह से साइड में ही खड़ा होकर के अपना कपड़े चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा झाड़ू अंदर तो निकल गया है, मैं अभी बाहर भी झाड़ू निकालूंगी क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं ना तो हो जाते हैं, क्योंकि मैं काम पर जाऊंगी तो फिर वही दोपहर में आऊंगी और दोपहर में रोटी वगैरह बनाना खाना, और फिर दोपहर के टाइम में फिर धूप में तो क्या निकालूँ बाहर झाड़ू। तो फिर उसके बाद में मैं 4-5 बजे वही निकालती हूँ झाड़ू। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही थी सब्ज़ी, आज मैं बना रही हूँ आलू पालक और बैंगन की। बाहर भी देखिए उजाला हो गया है, तो यहाँ पर सब्ज़ी अब बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मुझे ना आलू पालक बैंगन बहुत दिन से सोच रही थी बनाने के लिए। तो पालक जो है ना वो 3 गड्डी लेकर के आ गए थे। तो एक दिन तो मैंने मतलब ना पकौड़े बनाई थी और एक दिन मैंने बनाई थी दाल पालक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक और बैंगन की सब्ज़ी। ये तीनों की मिक्स भुजिया सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी लगती है और पूड़ी के साथ में खाते हैं ना गरम गरम, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने इसीलिए बैंगन पहले लाए थे ना, तो मैंने 2 बैंगन साइड में ही निकाल ली थी। मैंने यही सोची कि मैं एक दिन बनाऊंगी, तो चलिए आज बना लेती हूँ। और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड इस तरह से खाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी जो है ना तो यूपी साइड में ही ज़्यादा बनती है, यहाँ पर नहीं बनती है। जैसे कि मारवाड़ में नहीं बनती है, ये राजस्थान से हूँ तो मतलब वहाँ पर उतना ऐसी सब्ज़ी बनाते नहीं हैं, तो यूपी साइड में ही ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से देख भी ले रही हूँ बीच में से फाड़ करके, कि कभी कभी जो होते हैं ना सब्ज़ी ऊपर से तो अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से कीड़े वगैरह रहते हैं। तो एक बार मतलब भले समय लगे लेकिन हमें सब्ज़ी वगैरह ना अच्छे से चेक करके फिर बनानी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैंने सब्ज़ी चमक दी हूँ, तो मैंने सब्ज़ी सिर्फ लहसुन और लाल मिर्ची का तड़का दी हूँ और फिर मैंने इसमें डाल दी हूँ सारी सब्जियाँ।
एक साथ में धो करके अच्छे से मैंने डाल दी हूँ पकने के लिए। और इसके साथ में मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ना बाहर ही बनाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी, और पूड़ी बनाऊंगी तो वैसे भी ठंडी हो जाएगी। तो वही दोपहर में आऊँगी तो पूड़ी बनाऊंगी। तो अभी सुबह का टाइम है तो मैं सब्ज़ी वगैरह बना करके फिर अभी चली जाऊंगी। तो आप लोगों को अगर व्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसमें ना एक टमाटर भी मैं डाल देती हूँ काट के, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो सुबह सुबह है ना बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे सारे घर के काम करने पड़ते हैं। तो कितनी बार मैं ना जैसे कि और भी काम होते जैसे कि बर्तन धोना वगैरह, तो मैं सारे काम का ना वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी मची रहती है, क्योंकि मुझे भी काम पर जाना होता है। और अगर घर पे रहूँ तो आराम से सारी वीडियो मैं बना लूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।